नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आज आपको बहुत ही बढ़िया टेस्टी सूजी के बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम आसानी से घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से बिना ओवन के बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम। तो देसी मिठाई और इस बिस्किट का बहुत ही अनोखा मेल है इस रेसिपी में। आप जरूर देखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए 3/4 कप आप एक बर्तन में पानी लें। 1 कप हम यहाँ पे चीनी लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर चीनी के पिघलने तक पका लेंगे। जब चीनी इसमें पिघल जाएगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हल्का सा गाढ़ा पका लेंगे। हमें यहाँ पे किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जानी चाहिए। और जब आपको लगे चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो रही है, इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और यदि आपके पास रोज़ एसेंस है तो इसमें रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर भी डालें। बहुत ही बढ़िया और अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, इसमें 3 से 4 बूंदे हम नींबू के डाल देंगे। इसे चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और चाशनी हमारी ऐसी ही बनी रहेगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। यह चाशनी हमारी बाद में काम आएगी, सबसे पहले इसे बनाकर हमें साइड में रख लेना है। अब हम एक प्रेशर कुकर को लो फ्लेम पर गैस पर 10 मिनट के लिए ढक कर गर्म कर देंगे। एक रिंग रख दें और साथ ही में माइक्रोवेव या ओवन को भी आप 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दें। आज हम आपको दोनों मेथड से कुकीज़ बनाना बताएंगे। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप पिसी हुई चीनी लें, 60 ग्राम यहाँ पे आप घी लें और 60 मिलीलीटर ही आप यहाँ पे तेल ले लें। आप चाहें तो 120 ml यहाँ पे घी ले सकते हैं, पर ओनली तेल से ये नहीं बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे खूब अच्छे से बीट करें यहाँ पर जब तक कि ये मिक्सचर स्मूथ ना हो जाए। और ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर बिना बटर के घी और तेल से बिस्किट्स बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आधा कप के करीब सूजी लेंगे और सवा कप हम यहाँ मैदा लेंगे और 3/4 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग सोडा लेंगे। तो मैंने पहले आधा चम्मच ली और साथ बाद में मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दिया है। नॉर्मल बेकिंग सोडा है। और थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम आज यहाँ पर एकदम देसी स्टाइल की आपको बिस्किट बनाना सिखा रहे हैं। काफ़ी लोगों को घर पर बिस्किट बनाना नहीं आता है और वे प्रेशर कुकर को किस तरह से इस्तेमाल करें, ओवन को किस तरह से इस्तेमाल करके कुकीज़ घर पे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आज मैं हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसे हाथों से खूब अच्छे से मिक्स करें ताकि एक क्रम्बली डो जैसा बन जाए। यदि आपको लग रहा हो कि ये नहीं मिक्स हो रहा है तो आप यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर का रखा हुआ मिल्क भी डालकर इसे डो के फॉर्म में ला सकते हैं। ये तो बिल्कुल वेदर पर डिपेंड करता है। यदि आप इसे गर्मी में बनाएंगे तो आपको इस तरह से दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिश्रण अपने आप में ही पतला यानी कि नॉर्मल डो जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस मिक्सचर को कलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसके बिस्किट्स बनाएंगे। तो आज मैं आपको ओवल शेप के बिस्किट्स बनाना सिखा रही हूँ। तो एक नींबू के आकार का एक छोटा सा पोर्शन इस मिक्सचर कर लें, हाथों से अच्छे से दबा दें और इसे पहले से हाथों से दबाते हुए आप इसे ओवल शेप दें, जिस तरह से कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसे हल्का सा ऊपर से चपटा करें, थोड़ा सा प्रेस करें, 2 कॉर्नर्स निकालें जैसे कि वीडियो में बताया है। और इस तरह से हमारी ये बिस्किट बनकर तैयार है। और सारे बिस्किट्स हम इसी तरह से बनाकर एक बेकिंग ट्रे पर रख लेंगे। तो मैंने इसे बेकिंग ट्रे पे रख लिया है। साथ ही में हम इसे प्रेशर कुकर में भी कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी आप नॉर्मल प्लेट लें, आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर पार्चमेंट पेपर मार्केट में इजीली मिल जाता है, वह कुछ लोगों को ये नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये नॉर्मल वाइट पेपर लिया है, उसे मैं हल्के से घी से ग्रीस कर दूंगी। इस तरह से आप घर पर बहुत ही आसानी से बटर पेपर बना सकते हैं। ये कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनता है। और एक्स्ट्रा जो भी घी हमने यहाँ पे लगाया है उसे हम हटा देंगे। यदि आप एक केक के लिए बना रहे हैं तो दोनों साइड से ग्रीस करें। बिस्किट के लिए हम इसे एक साइड से ही ग्रीस करेंगे। और ये आसानी से हमारा बटर पेपर तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी हम कुकीज़ रख देंगे जो कि हमें यहाँ पर बेक करनी है। तो इस तरह से हमारी 2 प्लेट्स बेक होने के लिए तैयार है। अब मैंने यहाँ पर कुछ केसर को दूध में भिगो दिया था। इसे हम यहाँ पर कुकीज़ को मिल्क वॉश करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है। तो इस तरह से भीगे हुए केसर के दूध से हम यहाँ पर सभी बिस्किट्स को ग्रीस कर देंगे। वैसे तो जो एग खाते हैं उन्हें वे यहाँ पर एग से भी इसे वॉश कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर एगलेस कुकीज़ बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मिल्क से इसे वॉश किया है। अब मैं इस तरह से चाकू में दिखाए अनुसार इसे यहाँ पर इस तरह से कट लगाएं। ऐसा करने से अंदर से बेक भी अच्छी होती हैं और इनके ऊपर खूबसूरत टेक्सचर भी आता है। तो सभी कुकीज़ पर इसी तरह से हम चाकू से हल्का सा निशान लगा लेंगे। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गहरा ना लगाएं, नहीं तो ये शेप बिगड़ जाएगा जब ये बेक होंगी, क्योंकि अंदर से इसमें स्टीम निकलती है और ये फट सकती हैं।
तो हमारी दोनों ट्रेज तैयार हैं। अब प्रेशर कुकर वाली ट्रे को आप प्रेशर कुकर में रखें, ढकें और इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से बेक होने दें। और साथ ही में प्रीहीटेड ओवन में हम इसे 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए रखकर अच्छे से बेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर OTG या फिर माइक्रोवेव, यदि आप माइक्रोवेव में से बना रहे हैं तो इसे कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर प्रीहीट करें और उसमें भी सेम टाइम के लिए आप इसे बेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर इस तरह से बिस्किट्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं साइज़ में। अब हम इन्हें सावधानीपूर्वक ओवन को बंद करके निकाल लेंगे। इन कुकीज़ को हमें गरम गरम ही रखना है, इन्हें ठंडा नहीं करना है। चाशनी हम पहले से ही बना चुके हैं। सेम इसी तरह से हम प्रेशर कुकर वाली बिस्किट की प्लेट भी निकाल लेंगे। आप देखेंगे प्रेशर कुकर में भी बहुत ही अच्छी हमारी ये बिस्किट बनकर तैयार हुई है। ऊपर से भी एकदम परफेक्ट कलर आया है और नीचे से भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये इस समय काफ़ी गर्म है। मैं आपको दिखाने के लिए इसे इस तरह से हाथ से टच कर रही हूँ। दोनों प्लेट्स हमारी ओवन और प्रेशर कुकर से बाहर आ चुकी है। अब हम इन्हें एक प्लेट पर रखेंगे ताकि हम इसे अच्छे से चाशनी से सोक कर सकें। तो किसी भी एक प्लेट पर ये रखें और इस समय काफ़ी गर्म होनी चाहिए। और चाशनी यदि आपकी ठंडी हो चुकी है तो इसे वापस आप हल्का सा गर्म कर लें। तो चाशनी और ये बिस्किट दोनों ही गर्म होनी चाहिए और इसे हम इस तरह से सोक करेंगे कि हल्की सी कोटिंग इसके ऊपर चाशनी की हो जाए और अंदर भी हल्का सा सोक कर लें। ऑलरेडी हमने बिस्किट में चीनी डाली है और ऊपर से भी इस तरह से हम चाशनी में इसमें डिप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और क्रिस्पी एकदम डिफरेंट टाइप की आपको ये बिस्किट बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत इनका टेक्सचर आया है। और साथ ही हम इन्हें पिस्ता कतरन या पिस्ता के पाउडर से गार्निश करेंगे। और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही बढ़िया टेस्टी सूजी मैदा घी से घर पर बिस्किट बना के तैयार कर ली है। ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम मॉइस्ट है, जो खाने में एकदम डिफरेंट टेस्ट देती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिए। और आपको किस तरह की रेसिपीज हमसे चाहिए हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको वैसी रेसिपीज़ लाते रहें। थैंक यू।